क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस पेपर एंड व्हाट डज इट सेज। अब देखो ये आपको कर्व दिया हुआ है राइट और बोला है कि ये कर्व अगर मॉलिकुलर स्पीड ऑफ द गैस को रिप्रेजेंट करता हो, सो इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिकुलर स्पीड्स ऑफ द गैस इज एज पर द फिगर शोन बिलो, देन द रेशियो ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर विल बी। क्या आएगा ये आंसर? ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए। तो ये ग्राफ बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है, मतलब अगर आप कुछ वैल्यूज़ लेकर के कैलकुलेट करना चाहो तो अगर मैं बोलूँ कि ये स्पीड 1 है मीटर पर सेकेंड, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये, तो आपको दिख रहा है ये सारा सिमेट्रिकल है। इस पॉइंट के अबाउट इधर और इधर सिमेट्रिकल है। तो सबसे पहले एवरेज, सबसे पहले मैं बात करूँगा मोस्ट प्रोबेबल की। सो व्हाट इज़ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर आपसे पूछा जाए तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मोस्ट प्रोबेबल तो वो होता है सर जिससे मैक्सिमम पार्टिकल्स, जो स्पीड मैक्सिमम पार्टिकल्स के द्वारा पोजेस की जाए। तो आप देखो ये स्पीड जो है ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का आ रहा है। कौन सा? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये कितना लिखा हुआ था? ये कितना है? दिस इज़ एक्चुअली 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 मीटर पर सेकेंड आ गया राइट। आई मीन टू से इट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड अगर मैं ग्राफ के हिसाब से चलूँ तो। ठीक, और अगर मैं एवरेज की बात करूँ राइट, एवरेज की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि एवरेज स्पीड कैसे होता है। उसमें सारे स्पीड को हम ऐड करते हैं, v1 प्लस v2 v4 प्लस v5 एंड होल डिवाइडेड बाई सिंपल 5। तो आप देखो v3 कितना था? v3 मतलब v3 ही हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड था और वो कितना था? 3। और v4 आप देखो, v4 की जब मैं बात करूँ तो वो 4 मीटर पर सेकेंड है। आप देखो इधर से एक यूनिट बढ़ रहा है और इधर से एक यूनिट वो कम हो जा रहा है, इधर फिर एक यूनिट बढ़ रहा है फिर एक यूनिट कम हो जा रहा है, और टोटल को 5 से डिवाइड करना है। तो आपको समझ में आ रहा है 4 2 6 एंड 5 1 6 राइट। ये सब का सब अगर आप करने की कोशिश करो तो 6 + 6 12 एंड प्लस 3 15 डिवाइडेड बाई 5 अगर आप करो तो फिर से 3 मीटर पर सेकेंड आ जा रहा है। और या तो ऐसे भी आप सोच सकते थे कि आप जितना यूनिट राइट जा रहे हो उतना ही लेफ़्ट जा रहे हो। तो जब आप एवरेज निकालोगे यानी v जो सेंटर का है मोस्ट प्रोबेबल प्लस v प्लस सम x वैल्यू एंड लेफ्ट में v माइनस x वैल्यू, एंड सपोज करो 3 पार्टिकल्स ही हैं तो डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आप देखो तो 3v डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा जो कि सिंपली v आ रहा है। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, येस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, यहीं पे बात करूं किस चीज़ का, से फॉर एग्जांपल अगर सेम टाइम पे मैं आपसे बात करूं आरएमएस स्पीड कितना होगा, तो आरएमएस स्पीड का अगर एक्सप्रेशन आपको याद हो तो वी आर एम एस इज इक्वल टू, अगर मान लो 5 पार्टिकल्स हैं उसके अंदर तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं उन सभी स्पीड का, उनका मीन निकालते हैं, फिर उसका रूट लेते हैं। तो स्क्वायर यानी कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर राइट प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर प्लस v5 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्या चीज़, कितने हैं ये? इसका मीन निकालिए, 5 थे तो 5, ये मीन निकल गया और इसका रूट ले लीजिए। अब अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूं तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 5। क्या ये वैल्यू मीन के बराबर हो सकता है? एवरेज स्पीड के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप करके देखो, आप अगर इसको करके देखोगे तो ये आएगा 1 + 4 + 9 + 16 + 25 एंड होल डिवाइडेड बाई 5, इसका रूट, ये कभी भी 3 के बराबर आ ही नहीं सकता है। तो क्लियरली इससे अगर आपको थर्ड नहीं भी मालूम चलता है, आप एग्जैक्टली कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो भी आप इतना तो कंफर्म बोल सकते हो
कि एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल तो इक्वल होगा, दैट मीन्स उनका रेशियो 1:1 आएगा, एंड थर्ड विल बी डिफरेंट। अब डिफरेंट में आप ऑप्शन चेकिंग पे अगर आप आ जाओ तो आपको एग्जैक्टली एक ही ऑप्शन ऐसा है जो डायरेक्टली दिख जाएगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर बी आना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, वो उनका फॉर्मूला याद है ना, उससे निकाल देंगे वी आर एम एस इज इक्वल टू √3 RT/m, वी एवरेज इज इक्वल टू √2RT/8 RT/πm। अगर आप इस एक्सप्रेशन से निकालने की कोशिश करोगे तो ये गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गैस एज पर द, इसने साफ साफ लिखा है एज पर द फिगर शोन बिलो, इसके हिसाब से निकालना है आपको। ठीक है, तो जब आप थोड़ा इसमें एनालिटिकल अप्रोच करोगे तो आपका आंसर बी आना चाहिए। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस एंड यू लाइक दिस। मैंने IIT JEE का अदर पार्ट्स भी इसी में बना करके डिस्कस किया है अपने ही चैनल पे, आप उसको लाइक करें और अदर वीडियोस को भी देखें। थैंक यू सो मच गाइज।